नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हम सब जानते हैं कि विचारों पर हमारा नियंत्रण रहता है, पर जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं यानी सो रहे होते हैं, तब विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता है। सोते समय हमारा स्थूल शरीर सुप्तावस्था में रहता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, और हमें सपनों के माध्यम से अनेक प्रकार के दृश्य, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान दिखाई देते हैं। सपनों के बारे में क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ? क्या सपनों का शुभ और अशुभ फल होता है? क्या सपनों के अशुभ फल से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? इन सब विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपका राशिफल आज क्या लेकर आए हैं आपके तारे, और आज के उपाय में होगा बहुत ही विशेष उपाय आपके लिए, और साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात पंचांग की। 6 जून 2023 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तृतीया तिथि है, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात को 11:13 तक, फिर उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य वृष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। जो भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा दोपहर 3:48 से 5:33 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? देखिए, हम जो कुछ भी सपनों में देखते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में स्वप्न देखे जाने के समय, स्वप्न देखे जाने की तिथि और अवस्था के आधार पर इसके परिणाम का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है। रात के पहले पहर में आने वाले सपने प्रायः अशुभ होते हैं। आधी रात के बाद आने वाले सपने अधिकतर शुभ माने जाते हैं। यानी अगर आधी रात के बाद आपने कोई सपना देखा है तो वो शुभ परिणाम देगा। इसी तरीके से तिथियों का सपनों से क्या कनेक्शन है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। करियर को आगे बढ़ाने का ये समय है, इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग करिए। प्रेम के मामले में सफलता प्राप्त होगी। कोई शुभ समाचार आज मिलेगा। शुभ रंग हल्का लाल। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। वृष राशि। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। हर काम सावधानी से करने का दिन है। अपने ज्ञान को और बढ़ाने का समय है। काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी। शुभ रंग सफेद। उपाय, गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ का योग है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को लाल मिठाई का दान करें। कर्क राशि। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।
किसी बात को लेकर मन में चिंता रहेगी। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। किसी से बहस में उलझने से आपको बचना होगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को आज काले चने का दान करें। सपनों का तिथियों से क्या संबंध है? तिथियां कैसे सपनों को प्रभावित करती हैं? देखिए, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और दसवीं तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा सप्तमी तिथि को देखा गया स्वप्न शीघ्र फल प्रदान करता है। तो ये तिथियों से कनेक्शन है। इन तिथियों को अगर आपने स्वप्न देखा है तो शीघ्र फल मिलेगा। पूर्णिमा को देखे गए सपने का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी को देखे गए स्वप्न का फल हमें विपरीत फल मिलता है, यानी जो स्वप्न देखा है उसका उल्टा होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया को देखे गए स्वप्न का फल हमें देरी से मिलता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को देखे गए स्वप्न का फल हमें 2 मास से 2 वर्ष के भीतर प्राप्त होता है। तो ये है तिथियों का कनेक्शन स्वप्न से। सपनों से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। अभी ले लेते हैं सवाल और फिर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल, फिर विशेष बातें सपनों से जुड़ी हुई और उपाय भी आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा। आइए पहले सवाल ले लेते हैं। आप लोगों के सवाल मिल रहे हैं। जो लोग और सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखें, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है गणेश सिंह का सवाल ले रहे हैं। गणेश जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1985, 8:50 दिल्ली का जन्म है। इनका सवाल ये है कि इनका अपना घर कब बनेगा। गणेश जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। ये सामने आपकी कुंडली दिख रही है ना, ये आप ही की कुंडली है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2016 से शुरू हुई है और ये अगस्त 2033 तक चलेगी। और बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अक्टूबर 2022 से और सितंबर 2023 तक चलेगी। तो आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, ये कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, यह है कर्क लग्न। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा यहां अष्टम स्थान में बैठा हुआ है 23 डिग्री का। चौथे घर का स्वामी है शुक्र और ये 10वें घर में जाकर बैठ गया है 9 डिग्री का। और दूसरे घर का स्वामी है सूर्य और सूर्य जाकर यहां वृष राशि में, शुक्र की ही राशि में 11वें घर में बैठा है 25 डिग्री का बुध के साथ। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर बनने का योग चल रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो अभी से लेकर जनवरी 2025 तक योग है। इस बीच में आपका अपना घर हो जाएगा। प्रयास तेज करिए, कहाँ घर लेना है सर्च करिए, और जो आपके लिए जिस तरीके का घर आपको पसंद है उस तरीके का घर कहाँ मिल रहा है, कितने बजट में मिल रहा है, पूरी रिसर्च करके, लोकेशन सब कुछ रिसर्च करके आप डिसीजन लीजिए। ये टाइम पीरियड अनुकूल है घर के लिए। उपाय क्या करें जिससे कि जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो? पहला उपाय है प्रतिदिन स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि जल्दी आपकी इच्छा पूरी कर दें। दूसरा उपाय है प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और माँ दुर्गा को प्रणाम करके अपनी इच्छा का निवेदन माँ दुर्गा से भी करें।
शुक्रवार के दिन खीर का भोग माँ दुर्गा को लगाकर 7 कन्याओं को प्रसाद अवश्य बांटें। ये उपाय करते रहिए। कब तक करते रहना? जब तक अपना घर नहीं बन जाता। बहुत जल्दी आपका अपना घर होगा। तो यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और हाँ, सवाल लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोग सवाल लिखना भूल जाते हैं, इसलिए उनकी कुंडली नहीं ली जा रही है। क्योंकि आपने सवाल ही नहीं लिखा तो आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आ गई है, लेकिन सवाल क्या है वो हमें मालूम नहीं। तो सवाल भी जरूर लिखिएगा, तो आपकी कुंडली कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। कोई नया काम शुरू करने की योजना बनेगी। मित्रों से मदद आपको मिलेगी। बातचीत में धैर्य रखिए और अपने समय का पूरा उपयोग करें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। कन्या राशि, परिवार से जुड़े हुए काम बनेंगे। मेहनत का फल प्राप्त होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। सेहत पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग सुनहरा। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। तुला राशि, कामकाज में तेजी आएगी। मन को शांत रखकर काम करें। किसी से मतभेद बढ़ने ना दें। हर बात सोच समझकर कहना होगा। यात्रा से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। वृश्चिक राशि, वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बनेंगे। आपका सम्मान बढ़ेगा। ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। काम में मन लगेगा। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। कब मिलता है सपनों का फल? आइए समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के प्रथम पहर में अगर आपने स्वप्न देखा है तो उसका फल 1 साल में मिल जाएगा। दूसरे पहर में स्वप्न देखा है तो 8 महीने में फल मिल जाएगा। तीसरे महीने में यदि आपने तीसरे पहर में आपने स्वप्न देखा है तो 3 महीने में फल मिल जाएगा। और यदि आपने रात्रि के चौथे पहर में स्वप्न देखा है तो 1 महीने के अंदर उसका फल मिल जाएगा। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह होने से पहले स्वप्न देखा है तो 10 दिनों में फल मिल जाएगा। सूर्योदय से पूर्व देखे गए स्वप्न का फल उसी दिन प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है। तो ये देखिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि स्वप्न आपने किस पहर में देखा है, उसके हिसाब से कब उस स्वप्न का फल आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया एक और सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछेगा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं। सवाल ले रहे हैं सत्येंद्र पाल शर्मा का। सत्येंद्र पाल शर्मा जी, ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1995, 11:05, लुधियाना, पंजाब का जन्म है। सत्येंद्र पाल शर्मा जी का सवाल यह है कि विदेश जाने का योग कब है, कब ये विदेश जाएंगे। सत्येंद्र जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो मार्च 2015 से शुरू हुई है और ये मार्च 2031 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो जनवरी 2023 से शुरू हुई है और ये सितंबर 2025 तक चलेगी।
आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जहां ये 8 नंबर लिखा हुआ है, ये है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न का स्वामी चंद्रमा जाकर, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल, ये जाकर के 12वें घर में बैठा है 12 डिग्री का। लग्नेश जो है मंगल 12 डिग्री का 12वें घर में बैठा है, साथ ही राहु 4 डिग्री का बैठा है। भाग्य का स्वामी है चंद्रमा, और ये अष्टम स्थान में बैठा है 3 डिग्री का। और जो अष्टम स्थान का स्वामी बुध है, वो लाभ स्थान में जाके बैठा है 25 डिग्री का, सूर्य और शुक्र के साथ। और 12वें घर का स्वामी शुक्र है, जो कि 11वें घर में 7 डिग्री का बैठा हुआ है, सूर्य और बुध के साथ। आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश जाने का समय चल रहा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो अभी से लेकर के सितंबर 2025 तक योग बना हुआ है। आप कोशिश बढ़ा दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए और प्रयास तेज कर दीजिए। समय अनुकूल है, आप विदेश जाने में कामयाब होंगे। उपाय क्या करना है, उपाय नोट करिए। पहला उपाय, हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके कम से कम 7 गरीबों को प्रसाद बांटें, और प्रतिदिन गणेश जी की आरती अवश्य करें। दूसरा उपाय, हर शुक्रवार के दिन उड़ने वाले पक्षियों को दाना खिलाएं, और ये उपाय तब तक करते रहें जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, विदेश जाने की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो जाती, आप विदेश नहीं चले जाते हैं। जब तक इंडिया में हैं तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत जल्दी संभावनाएं अनुकूल बनेंगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, और हाँ, अपना सवाल लिखना ना भूलें। जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, और उसके बाद होगा आज का खास उपाय। धनु राशि, धन लाभ की स्थिति बनेगी, काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आप जो प्रयास करेंगे धन के लिए वो सफल होंगे, अनजान लोगों से मुलाकात होगी, तेजी से काम करने का दिन है। शुभ रंग बादामी। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। मकर राशि, महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा, खान पान को ना बिगड़ने दें, बड़े फैसले करने में देरी ना करें। शुभ रंग आसमानी। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में उन्नति का योग है, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, अहंकार से बचना होगा, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। मीन राशि, मीन राशि वालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, कामकाज में सफलता मिलेगी, मन की टेंशन दूर होगी, धन पाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे, किसी नई योजना पर काम शुरू होगा। शुभ रंग ऑरेंज। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। अब वक्त है आज के उपाय का। यदि आपने अशुभ स्वप्न देखा है तो उसके नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचें? तो देखिए, अशुभ स्वप्न देखने पर फिर से सो जाएं तो उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, और अशुभ स्वप्न आने पर उसकी शांति के लिए इष्ट देव का पूजन करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का पूजन करिए, और कुछ दान करें। आप फल का दान कर दीजिए, अनाज का दान कर दीजिए, भोजन का दान कर दीजिए, तो उससे अशुभ स्वप्न का फल समाप्त हो जाता है। तो ये उपाय करिएगा,
तो जो नेगेटिव सपने हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।